हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नवोदय की इस बैच में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अभिवंदन है। आप सभी का वेलकम है। ये जो क्लासेस है, अभी मैथ्स की क्लासेस चल रही है और मैथ्स में भी हम अभी बेसिक चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं। अगर सीधा सीधा मैं कहूँ, मैं यह कह सकती हूँ कि अभी जो क्लासेस चल रही है वो बेसिक क्लासेस प्लस डेमो क्लासेस है। एप्लीकेशन पर भी ये क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे द्वारा एप्लीकेशन पे पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारा जो एप्लीकेशन है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती उसे डाउनलोड करना होगा। देखिए, पहले गुजारिश मेरे सभी पालकगण से है कि बच्चा जब नवोदय की तैयारी कर रहा है तो वह 10-11 साल का है। 10-11 साल में वो अपने अच्छे बुरे को नहीं जान पा रहा, तो आप उसे समझाएं कि नवोदय सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। ये चीज आपको समझानी है बच्चे को। ठीक है, उसको बताना है, उसको मोटिवेट करना है इस एग्जाम के प्रति। गधा हम्माली से, गधा मार से कुछ भी नहीं होगा। जब तक बच्चे के अंदर लगन नहीं होगी वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए हम इस वर्ष से इसे ऑफलाइन सेंटर में भी चेंज कर रहे हैं। कोई पालकगण अगर चाहता है मेरा बच्चा ऑफलाइन रहकर ये पढ़े तो वो बिल्कुल कर सकता है। कोई कहेगा मैडम हम तो 30 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो टेंशन ना ले। हॉस्टल फैसिलिटी के साथ यह यहाँ पर क्लासेस रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस है। बहुत सारी चीज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9516330732। अगेन रिपीट 9516330732। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी। नवोदय में जो मैथ्स का पहला चैप्टर है उसके उसके ब्याह पर आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैंने आपको प्लस माइनस से जो गलतियां हम करते हैं उनसे हम कैसे बचें, उन सवालों को हम कैसे डील करें, ये चीजें मैं आपको बता चुकी थी। नंबर सिस्टम पहला हमारा आता है। नंबर सिस्टम, संख्याएं। नवोदय में जो कोर्स है, एक सेकेंड, नवोदय का जो कोर्स है मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैं बता चुकी थी आप लोगों को कि जो नवोदय का कोर्स है वो 3 भाग में डिवाइड है। पहला आपका जो है मेंटल एबिलिटी वाला है, दूसरा जो आपका रीजनिंग वाला है, रीजनिंग मतलब मैथ्स वाला है ना, रीजनिंग नहीं है मैथ्स वाला है, और तीसरा लैंग्वेज टेस्टिंग है, भाषा परीक्षण है। ये चीजें हम आपको बता चुके थे, है ना। ये भी बता चुके थे कि यहाँ से 40 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से 20 आते हैं, यहाँ से 20 आते हैं। सबका गणित 80 पर आकर बैठता है और क्वेश्चन क्वेश्चन भले ही 80 आते हैं लेकिन मार्क्स 100 होते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1.25 मार्क्स का होता है। ये इतनी चीज हम समझ चुके थे, और अगर डीपली भी समझना चाह रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां दिया हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं हम मैथ्स के पहले टॉपिक पर। जो पहला टॉपिक है वो है संख्याएं। क्या है मेरे बच्चों? संख्याएं। क्या है? संख्याएं। ब्लर हो रहा है कैमरा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, संख्याएं। मैं इसको डार्क कर लेती हूँ पेन को थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। पहला टॉपिक है संख्याएं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं पूरा स्लाइड से आपको पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, समझाऊंगी। नंबर सिस्टम में पहला आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम स्थानीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, आई नो। नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये वैल्यू लिखी है, इसमें हमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 4 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे? जो जनरली लॉजिक हम लगाते हैं, 4 है
दो संख्या है, दो जीरो लगा दें। लेकिन नवोदय में इतना सफिशिएंट नहीं होता है। वो या तो ऐसे पूछता है, चार ऑप्शन आपको देगा, ए, बी, सी एंड डी, कि उपरोक्त क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो निम्न में से क्या होगी। तो आपको पता है 4 के बाद दो संख्या, दो जीरो होना चाहिए, आप ए क्वेश्चन पर टिक कर देंगे। लेकिन वही वो कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि उपरोक्त क्वेश्चन की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, स्थानीय मान वाली, वो कौन क्या होगी, तो वो ऐसे शब्दों में भी लिख के देता है, 400, 4000, 4000, सी पे दे देगा 40 और डी पे दे देगा आपको 4। तो आपको पता होनी चाहिए 400। सिर्फ जीरो लगाने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपको वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड अच्छे से आना चाहिए। नंबर सिस्टम में हम तीन तरह के नंबर सिस्टम भी पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन मतलब भारतीय गणना, और एक होता है रोमन प्रणाली। ये तीनों भी आपके सिलेबस में है। हम जैसे जैसे सिलेबस को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर एक एक चीजें आपको बताएंगे। क्योंकि अभी बच्चे नवोदय की एग्जाम देके फ्री हुए हैं, और आप लोग जो फोर्थ क्लास में है, ये अब आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। जैसे ही अप्रैल आएगा, मार्च आएगा, कोर्स का बर्डन एकदम से बढ़ जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि अब हम क्या करें। तो ये जो बेसिक चीज होती है, उस समय हम इतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि आपको भी सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें भी सिलेबस कराना है। तो फिर आप गोल 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 हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। कुछ तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, मान लीजिए आपको ये नंबर दे दिया 54210, कहेगा कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताएं। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो मतलब क्या करना होगा, देखो सबसे बड़ी में कुछ वांदा नहीं है, बहुत इजी बन जाएगी, कुछ नहीं करना है। 5 है, सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 4 है, 4 लिख दिया। उसके बाद 2 है, 2 लिख दिया। उसके बाद 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद 0 है, 0 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा लिखा रहता है कितने कितने नंबर से कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 अंक, 5 अंकों की इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी यह हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 54,210। लेकिन अगर वो यह कहे कि इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिख दें, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये ऐसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अब यह संख्या 5 अंकों की नहीं रह जाती। ये 0 है तो इसकी पिक्चर तो खत्म हो गई, ये बची आपकी 4 अंक, हमें चाहिए 5 अंक। क्या करें, कुछ नहीं करना है बच्चा, आप ये देखिए कि 0 के बाद छोटा नंबर कौन सा है, तो 0 के बाद इन सब में छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो हम 1 लिखेंगे। देन वी विल बी पुटिंग हियर 0, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 5। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डैम श्योर ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैथ्स रटने की चीज नहीं है, शुरू से लगाकर अंत तक, नर्सरी से लगाकर जहां तक आप पढ़ते हैं वहां तक मैथ्स रटने की चीज नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक। एक तो इस तरीके से पूछते हैं, कोई नंबर आपको दे दिया और पूछ लेते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 4 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या का योगफल बताएं। का योगफल बताएं। इसके लिए जरूरी चीज यह है कि आपको एक तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए और एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4। इनको प्लस करना है। वहीं इसका उल्टा भी पूछता है कि इसको माइनस करो, माइनस कीजिए। वो कहते हैं अगर गुणनखंड करो तो गुणनखंड कीजिए। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर याद कीजिए। तो आपको दोनों संख्या आनी चाहिए, अंतर आपको निकालना है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो जो सवाल मैंने आज कराए हैं उसके कुछ डिजिट बनाइए और सवाल कीजिए। बेशक 100% आपका लेवल बढ़ेगा। गुरु की नहीं मानोगे तो पछताओगे। तो मैं यही कह रही हूँ, 5-7 सवाल कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेंगे, आपसे होंगे। नहीं तो मेरा नंबर मैंने आपको बताया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। अगेन जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।